क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि एक देश की तरक्की उस देश के लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने खुश हैं, इस बात से नापी जाती है। लेकिन हम जब हमारे देश में औरतों पर बलात्कारों और अत्याचारों की बढ़ोतरी देखते हैं तो मन में सवाल आता है कि हमारा देश किस ओर प्रगति कर रहा है। अगर हमारे देश की बहु बेटियां रास्तों पर बिना झिझक के चल नहीं सकती तो हम अपने देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सिर्फ हवस बुझाना कारण नहीं होता, बल्कि बदला लेना, अपने स्वार्थ सिद्ध करना भी उसमें शामिल होता है। नमस्ते। कैसे हो दीदी? अरे 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 काकी, ये देखो कितना बाहर अचार गिरा दी हो। ऐसे वेस्ट करोगी? हमको टेस्ट कराइए तो थोड़ा मसाला। एकदम परफेक्ट बना है इस बार। पिछली बार नमक को जोड़ दे दी थी, इसी को मेंटेन करो। हाँ अरे फोन किसका? तिवारी जी। हाँ तिवारी जी नमस्कार, बोलिए। अरे आपका ऑर्डर कल शाम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नमस्ते। सॉरी दीदी, आज थोड़ा लेट हो गया। अरे एक मिनट लक्ष्मी, हाथ सैनिटाइज की हो ना? नहीं दीदी, भूल गई, वो जल्दी भूल गई। अरे अपने को भी बीमारी लगाओगी और सबको फ्री में बांटोगी। और जानती हो सरकार ने नोटिस जारी किया है, अगर एक भी पॉजिटिव मिल गया ना तो पूरी फैक्ट्री में इतना बड़ा ताला लग जाएगा। दीदी मैं भी करती हूँ। हाँ भूलना नहीं। हाँ दीदी। चलो चलो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो, शाम तक निकलना है। जी टीचर। हाँ वो लेसन वो आ गया समझ में। नहीं वो लेसन मैं कर लूँगी। हाँ ठीक है। क्या चल रहा है ये सब? हाँ यहाँ काम के टाइम पे तुम अपना ऑनलाइन स्टडी कर रही हो। सॉरी मैडम। अरे सॉरी बोलने से कैसे चलेगा? पढ़ाई तो करे पड़ी ना। अरे कल से 2 घंटा लेट आना, ठीक है? लेकिन अपना स्टडी घर पे कंप्लीट करके आना, ताकि यहाँ भी अच्छे से काम कर पाओ और स्टडी को भी पूरा ध्यान दे पाओ। और लक्ष्मी, इसका पगार में नहीं काटेंगे पैसा। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कोरोना जैसी महामारी में भी हम दोनों को नौकरी पे रखा। ठीक है, जाइए अब आप काम कीजिए और तुम अपना स्टडी कंप्लीट कर लो। थैंक यू मैडम। अरे गुप्ता जी काहे टेंशन ले रहे हैं? बोल रहे हैं ना आपको, डिलीवरी आपको कल तक हो ही जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं हम, सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ पूरा 100 डब्बे का डिलीवरी पहुँचा देंगे। हाँ ज़्यादा कलेक्टर बन रही हो, खुद डिसीजन ले ली। गुप्ता जी का डिलीवरी काहे रोका है? अरे जी अपना सुर तो देखिए। अब गुप्ता जी का डिलीवरी हम इसलिए रोके क्योंकि उनका पेमेंट हमेशा डिले होता है। डिले होता है ना, आता तो है ना पेमेंट। और ये मत भूलो कितना बड़ा बड़ा ऑर्डर देते हैं वो, तुम्हारे 4 के बराबर एक ऑर्डर होता है उनका। एक तो दूसरा स्टेट में डिलीवरी पहुंचाने का टेंशन, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ऊपर से जो कांच बीच का बर्नी टूट जाता है उसका भी वो कुछ नहीं देते, सब हम भरते हैं। और इतना सब करने के बाद में पेमेंट के लिए फॉलो। बहुत ज़्यादा धंधा ना सिखाना हमको, समझ में आया? कल का कल डिलीवरी पहुंच जाना चाहिए, वरना घर पे बैठो और अपने औकात के हिसाब से चूल्हा चौका करो बस। बस बस हो गया, ले आए। माँ जी आप ही चावल दे दीजिए। लाओ भाई खाना लाओ। प्रिया ये मोबाइल छोड़ो और खाना खा लो पहले, चलो ये लीजिए। हम क्या सोच रहे थे ना कि ये जो अचार का बिजनेस है इसको बढ़ाने के लिए अगर हम एडवर्टीजमेंट करें तो कैसा रहेगा? वाह, मतलब नील बटे सन्नाटा। जो पैसा प्रचार में लगाएंगे उसी को मुनाफे में कमाएंगे। वाह, कमाल की तरकीब लगाई। पहले से ही हमारा माली हालत खराब है, उसको और खराब होने का जुगत लगा रही है। अरे नहीं बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हैं।
बिजनेस में रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। देखिए एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सेल भी तो बढ़ेगा। 20-20 डब्बों से शुरू किया था हमने ये धंधा, समझे? और आज लारी की लारी भर के जाती हैं। अरे हमको मत समझाओ फैमिली बिजनेस कैसे है और ये कैसे बढ़ेगा। और ये जितनी जबान लड़ा रही हो ना तुम हमसे, ये तुम्हारा गलती है ही नहीं, सब इसका गलती है। जिस औरत को रसोई में होना चाहिए था उसको धंधे की मालकिन बना के बिठा दिया है और आज हमें ये ज्ञान दे रही है। बाबूजी नाराज काहे हो रहे हैं? संगीता पढ़ी लिखी है तो उसको नॉलेज है। हर समय ऐसी बात करता है जैसे जोरू का गुलाम हो, बजाय इसको समझाने के कि घर में रहे चौका चौला संभाले, हम ही को बता रहा है कि हम ही गलत हैं। वाह! अरे बाबूजी शांत हो जाइए, काहे मगज को गर्म कर रहे हैं? अरे वो आपकी बात को गलत थोड़ा ही कह रहे हैं, वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि घर की औरत अगर घर का भी काम करे बाहर का भी काम करे तो उसमें दिक्कत क्या है। ऐसा कपूत जनी हो तुम कि पहले हमारी बेइज्जती की, अपने मन से लव मैरिज की, एक ऐसी लड़की को लाकर हमारी छाती पर बैठा दिया जो हमसे जबान लड़ाती है। अरे बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखी है। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी खाना तो खा लीजिए। अरे जीतू क्या हो गया? जीतू क्या हो गया बेटवा? काहे ऐसा खाना छोड़ के आ गए तुम? हाँ मम्मी, हमको दादाजी नहीं पसंद। ऐसा नहीं कहते बेटवा, तुम्हारे दादाजी हैं वो। हाँ तो आपको इतना डरते काहे हैं? हमें उनसे डर लगता है। हम दोनों पापा और दीदी को उन्हें छोड़ के जा नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं कहते बेटवा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी मम्मी, डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम तुमको कछु नहीं होने देंगे, ठीक है? अब खाना खा ले चल के। चल। मिश्रा जी से मैं पेमेंट लेके 1 घंटे में आता हूँ। चल चक्कू में मसाला हाँ ले वो आएंगे। भी देख लीजिएगा। हाँ भाई, पापड़ का क्या हाल है? आइए सेठ जी, आरती उतारें आपका। अरे वो हम इंतजाम कर देंगे सब, बस थोड़ा सा समय दीजिए, हो जाएगा। कब? जल्दी कर देंगे। 1 सप्ताह का समय दिए थे ना। 35 लाख लेके डकार तक नहीं मार रहे हो। गजब का पाचन शक्ति है बे तुम्हारा, हैं? अबे कर्जा लियो कर्जा, बेटी नहीं भी आए हैं कि दहेज समझ के घोड़ गए। भाई इंटरेस्ट भी तो दे रहे हैं आपको, धंधा जम रहा है, जैसे ही होगा धीरे धीरे करके सब चुका देंगे। झूठ बोलता है तुम साला। इंटरेस्ट में भी कहाँ इंटरेस्ट ले रहे हो? 2 महीने का बाकी है। हमको बहाना टिका रहे हो, खर्चा लपलप कर रहे हो। कब देगा? हैं? कैसे हाथ उठा दिए इन पे आप? हाँ डिब्बा किसको देना है, कब देना, जान रहे हो ना? एकदम ध्यान से, ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए। चलो निकला यहाँ से। कहो जीत जी, क्या हो रहा है सब? अरे काम है हमारा। काम से क्या मतलब है? क्या झूठ बोल रहे हैं आप? ज्यादा डिटेक्टिव मत बनो। आप हमसे कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। पर तुम होती कौन हो हमसे सवाल करने वाली? अपना पति का आचार वाले बिजनेस में घुसी हो, उसका बैंड बजा रही हो, काफी नहीं तुम्हारे लिए? हमारे वाले काम में घुस रही हो। और सुनो, हम लोग काम में पंचायती की ना तो घर पे बैठा देंगे तुमको। निकला यहाँ से। लेकिन चलो चाचा निकालो गाड़ी। देखो आगे बताओ।
बचाओ, कोई है? अरे बेटा, मम्मी, आपकी मम्मी घर पहुंची क्या? नहीं पापा, मम्मी तो आपके साथ आने वाली थी। अरे हम यहाँ मार्केट में ही हैं, संगीता यहाँ नहीं पहुंची है। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, फोन लगाए थे उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है हमको, पता नहीं कहाँ चली गई वो। पापा, मम्मी ठीक तो होगी ना? बेटा, संगीता का कुछ पता चला? नहीं माँ, बहुत ढूंढे उसको, पूरा मार्केट छान मारे, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। पापा, पापा मम्मी कहाँ है? कहाँ है वो? पापा उन्हें घर ले आओ। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मम्मी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कमलेश, हमको देर नहीं करनी चाहिए, फौरन हमको पुलिस के पास चलना चाहिए। भैया, भैया कहाँ है? सुनील तो सुबह से नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गए। हमको बहुत डर लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, बहुत डर लग रहा है हमको। स्मिता जी, सर, ये रस्सी मिली है। सर, हालत देख के ऐसा लग रहा है कि मर्डर से पहले रेप हुआ है और बॉडी पे चोट खरोचों के निशान भी है। ये गले का चादर हटाओ। ये गले का निशान देखकर लग रहा है कि गला घोटकर मारा गया है और शायद इसी रस्सी का इस्तेमाल हुआ है। पूजा, जो उसकी फोटो निकालो और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। देखो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या? सर, अरे कुछ मिला क्या? नहीं सर, ढूंढ रहा हूँ। सर, यहाँ आने के लिए दो रास्ते हैं, तो दोनों पे काफ़ी चहल पहल होती है। कोई ये सब दिन में करेगा ऐसे लगता नहीं है, जो कुछ भी हुआ है रात में हुआ है। दोनों रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, सबकी फुटेज निकलवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हमारे समाज में आज भी अपना हक मांगने वाली, अपनी राय रखने वाली औरत को बेबाक, असभ्य माना जाता है। हमारे समाज में आज भी महिलाओं को घर गृहस्थी के अलावा कुछ भी सोचने की खुली छूट नहीं दी जाती। संगीता एक समझदार, शिक्षित और निडर महिला थी, लेकिन उसका तर्कसंगत होना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कई पुरुषों के अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला साबित हुआ। और क्या यही वजह एक संवेदनशील स्त्री के अंत का कारण बनी? जिस औरत की बॉडी में कल तालाब के पास मिली थी, पता चला है कि उसका नाम संगीता शर्मा है। उसकी फैमिली ने कल निरुआ नगर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन स्टाफ कम होने की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो पाई। अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम पे शुरू हो जाती तो शायद ही संगीता की जान भी बच जाती। शर्मा, संगीता की फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को आइडेंटिफाई कराओ। संगीता, सर, कल हम विमल नगर वाले मंदिर में 5 बजे संगीता से मिलने वाले थे। मैं क्लाइंट से पैसे लेकर मैं भी वहीं पहुंचने वाला था सर। वहाँ पहुंचने में 15 मिनट की देरी हो गई। सर, जब वहाँ पहुंचे तो कोई नहीं, बहुत ढूंढा उसको सर, कहीं दिखी नहीं हमको। सर, फोन भी किया उसको, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। मंदिर के बाद वो कहीं और भी जाने वाली थी? हाँ सर, हम दोनों मार्केट जाने वाले थे, उसके लिए साड़ी खरीदना था हमको। हमारी अगले हफ्ते मैरिज एनिवर्सरी, इसलिए सर मार्केट में सबसे पूछताछ की, पता नहीं कहाँ चली गई थी, कोई नहीं देखा था सर उसको वहाँ पर। अच्छा, आपको किसी पर शक है जो उसके साथ ऐसा कर सकता हो? सर, लल्लन सर बहुत गुंडा टाइप आदमी है सर। पता नहीं हमारी मती मारी गई थी कि अपने बिजनेस के लिए उससे ब्याज पे हम पैसा ले लिए थे।
4 महीने से सर हमारा जिंदगी त्रास कर दिया था, जीना हराम कर दिया था सारा हमारा। कैसे हाथ उठा दिए इन पे आप? हाँ, मर्दों का बातचीत है भौजाई, अलग रहिए आप। अब ऐसा करिए अचार पापड़ बना लीजिए तब तक, है ना? ज्यादा बोलिए मत। लोन लिए हैं, अपना जिंदगी गिरवी नहीं रखे हैं। अब एक को बार आपने हमारे पति के ऊपर हाथ उठाए ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देते हैं। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना? हाँ, बैठ के इंटरेस्ट खाइए ना चुपचाप। काहे इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं आप? खाइए ना इंटरेस्ट बैठ के, दे देंगे जब पैसा आएगा हमारे पास। अरे संगीता तुम अंदर जाओ। अरे हम बात कर। अरे संगीता तुम अंदर जाओ भाई। सर मारपीट का धमकी तो आए दिन देता रहता था, लेकिन सर एक दिन तो हद पार कर दिया सर। अरे हमको तो ये समझ में नहीं आता कि कर्जा लिए हैं, कोई जुल्म नहीं किए, किसी का खून नहीं किए, हाँ? और इंटरेस्ट भी तो ले ही रहा है ना वो हमसे, तो काहे डर रहे हैं आप इतना? देखिए हम तो कह रहे हैं, चलिए चल के पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर देते हैं, उसका दिमाग है ना ठिकाने पे आ जाएगा। हाँ। अरे पगला गई हो क्या? पुलिस के पास गए तो वो हमको जान से मार देगा। कुछ बोलती रहती हुई इधर यार बहुत जोर लगा है। तो कितना मारे हैं, तो क्या करें बताइए तो? अच्छा सुनिए, हम सोच रहे हैं कि हमारा जो जेवर है ना वो सारा बेच देते हैं, बेच के उनका कर्जा निपटा देते हैं। चलो हो जाए, हिसाब चुकाने का टाइम आ गया है। हाँ? क्या मतलब? अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे इज्जत से, अरे छोड़िए हमारा हाथ। अरे इज्जत से चलो। अरे ललन भैया, अरे तो चलो। गलत कर रहे हैं। 1 सप्ताह का टाइम दिए थे ना, पूरा हो गया है। चलो हो जाइए, आराम से चलो। अरे ललन भैया, अरे बाबूजी भैया कहे थे ना कि इन लोगों से दूर रहो। हटो हटो। अरे हम कहे थे ना, कहे थे तुमको कि इनके चक्कर में मत पड़ना। छोड़ो छोड़ो, ये हमारी बहू है, छोड़ो। नहीं छोड़ोगे तो क्या? ललन तेरा गुंडा कर दी, यहाँ नहीं चलेगा। गुंडा कर दी ना, अभी दिखाए नहीं है, और दिखाएंगे ना तो पूरे परिवार को ही सुला के रख देंगे। नहीं समझे? ऐसा मत कीजिए। अरे ललन भाई पैसा दे देंगे भाई। पैसा ले गया ना, पैसा रिवर्स लो रे। कमलेश बाबूजी, देखोगे कौन है? छोड़ो संगीता जी को। औकात में रहो बे, सरपंच है हम, इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत। आगे से किसी औरत पर बुरी नजर डाली ना तो सच कह रहे हैं, तुम्हारा वैध अवैध सब धंधा बंद करवा देंगे। चलिए संगीता जी। ए सरपंच जी, हमारा नाम भी लल्लन यादव है और हमारे विषय में कुछ खास जानती नहीं है आप। जिस चीज पे एक बार नजर पड़ गई ना, देखते हैं कब तक बचाती हैं आप। चलिए 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 चलिए। मालिनी जी, बहुत बहुत उपकार। आप हमारे घर की इज्जत को सही सलामत बचा कर ले आई। मालिनी जी बहुत ही थैंक यू आपका। अरे आप लोग इतना धन्यवाद करके हमको काहे शर्मिंदा कर रहे हैं? सरपंच हैं हम, लोगों का सेवा करना हमारा काम भी है और हमारा धर्म भी है। पर अफसोस की बात है कि हमारे एरिया में ये सब हुआ। हम तो सोचे थे साहब कि वो ललन हमको कभी परेशान नहीं करेगा, पर देखिए इतना नीच कमीना आदमी है, ऐसा हरकत किया भी बहू को जान से मार दिया। अच्छा एक बात और पूछनी थी, संगीता जी ट्रैवलिंग कैसे करती थी? I mean, कल वो मंदिर कैसे गई? ऐसे तो हमेशा वो अपनी गाड़ी से ही जाती है, लेकिन शायद हमारा नसीब ही खराब था। 2 गाड़ियां हैं, लेकिन एक सुनील ले गए और एक कमलेश वो रिक्शा से ही गई। शर्मा, इससे पहले लल्लन फरार हो, अरेस्ट करो इसे। और हाँ, ये ऑटो स्टैंड पे भी पूछताछ करो। औरत को देखा? हाँ साहब देखा, कल शाम को आए थे, मास्क लगा के और मनोज की रिक्शा में बैठ के गए। मनोज का? कौन से? तेलंगा है।
लल्लन कहाँ है? पता नहीं साहब, लल्लन भैया जी का कोई खबर नहीं रहता हमें। खबर नहीं है या अपने बॉस को छुपा रहे हो? तुम लोगों ने पहले संगीता का किडनैप किया, अब जब लगा पुलिस उठा लेगी तो लल्लन फरार हो गया। हाँ? नहीं साहब, ऐसा हमने कुछ नहीं किया साहब। और लल्लन भाई क्या करते हैं, कैसे, क्या कुछ पता नहीं साहब। ऐसा नहीं बताओगे? नहीं चलो ऐसा चल सर। जीतू, तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो, थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं, हमें तुम्हारे नहीं मम्मी के हाथ से ही खाना है, हम नहीं खाएंगे। मम्मी को बुलाओ। मम्मी आ जाएगी। झूठ नहीं बोलो हमसे, हम जानते हैं मम्मी कभी नहीं आएगी। नहीं जीतू नहीं, ऐसा नहीं है, मम्मी आएगी। तू बैठ, तू बैठ, सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। आई प्रॉमिस यू, मम्मी आएगी। दीदी मम्मी कहाँ गई हूँ? की बहुत याद आती है, उन्हें बुला लो यार। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। सर 15 अक्टूबर की शाम संगीता ने इसी का ऑटो लिया था। नमस्ते साहब। बताओ सर। साहब हम उन्हें अपने रिक्शा स्टैंड से वो विमल नगर के मंदिर में छोड़े थे। सर संगीता का फोन कल शाम को 5 बजे करीब विमल नगर मंदिर के आसपास बंद हुआ था। तो फिर तो ये पॉसिबल है कि संगीता विमल नगर से ही किडनैप हुई हो। संगीता जब तुम्हारे ऑटो में बैठी थी तो उसने फ़ोन पे किसी से बात किया था? कुछ सुना था तुमने? हाँ साहब, वो फ़ोन पर मंदिर में किसी से मिलने की बात तो कर रही थी। सर हमने लल्लन का आदमी को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अभी भी यही बोल रहा है कि 15 अक्टूबर को लल्लन अपने फार्म हाउस पे ही था। ये लल्लन के आदमी है, लल्लन के फेवर में ही बात करेंगे ना। इससे ये साबित नहीं होता कि संगीता के रेप और मर्डर में इस लल्लन का हाथ नहीं है। अगर वो सच भी बोल रहे हैं कि लल्लन अपने फार्म हाउस पे था, तब भी वो जिस तरह का आदमी है किसी और से ये काम करवा सकता है। ये लल्लन को ढूंढो, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। और विमल नगर में पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है तो। सर। और तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। जी साहब। नमस्ते साहब। हमारी मम्मी की न्यूज़ सुने? हाँ, सब न्यूज़ चैनल पे 2 दिन से यही सब दिखा रहे हैं। सोचा तुम्हें कॉल करूं, लेकिन लगा कि घर का माहौल ठीक नहीं होगा, इसलिए नहीं कर पाया। समझ सकता हूँ तुम किस हालात से गुजर रही हो। स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। हाँ, क्या हुआ? सच सच बताइए, कहीं आप ही ने तो हमारी मम्मी का मर्डर नहीं किया है? हमने? क्या बोल रही है? देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। लेकिन सर आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? आपको कोई लीड मिली है या नहीं? देखिए पुलिस अपना। अरे रुकिए 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 मीडिया वालों, हम आप लोगों के ही बिहाफ पे बात करने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपसे विनम्र निवेदन है हमारा कि आप संगीता के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़िए। अरे उसकी वजह से हमारे घर की बहू बेटियां बाहर निकलने से डरने लगी हैं। देखिए हम उसे जरूर पकड़ेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ड्यूटी करनी है, इसलिए भी कि जो औरतों की इज्जत नहीं करता, उनके साथ दरिंदगी करता है, उसकी जगह बाहर नहीं जेल में है। लेकिन तब तक के लिए प्लीज आप सबसे विनती है कि हमें अपना काम करने दें प्लीज। धन्यवाद। अब देखिए बात तो हमने आप लोगों की भी पहुंचा दी है, अब आगे देखिए क्या होता है। बस सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संगीता की मौत रात 12 और 3 बजे के बीच गला घोटने से हुई है। सर प्राइवेट पार्ट पे इंजरी मार्क्स है, एक बार नहीं कई बार रेप किया गया है, और जिसने भी रेप किया उसने कॉन्डम यूज़ किया था, तो कोई सीमन सैंपल नहीं मिला। ये रस्सी पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं सर। कई बार रेप हुआ है, इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। अरे और कितना शौक सब चलेगा? खाना वाना परोसिए, भूखे बैठे रहेंगे क्या? सूखा ही मना रहे हैं।
कैसा निर्दयी जैसा बात कर रहे हैं भैया। इस घर का बहू हमारा पत्नी मर गया है और आपको खाने का सूझ रहा है। तुम्हारा पत्नी मर गया तो हम सब भूखा मर जाएंगे क्या हैं? और हमारा पत्नी मरा था कुछ साल पहले, हम बोले थे तुमको खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, बात कर रहे हो। माना संगीता आपको पसंद नहीं था तो क्या, इतना भी मत करिए कि ऐसा लगे कि आप बकवास करेगा ना मुंह तोड़ देंगे भैया। बड़ा भाई का हाथ पकड़ के मारेगा क्या भाई? और क्या? अरे बड़ा भाई है, हाथ उठाएगा क्या? छोड़ो, हम गिरे, छोड़ो सुनील, छोड़ो। अरे मुसीबत के समय परिवार को एक होकर रहना चाहिए। एक तुम दोनों एक दूसरे का गला काटने पे उतारू रहते हो। अरे अगर आपसी झगड़े करोगे मुसीबत में हम लोग ही पड़ेंगे। शोक सभा मना रहा है। संगीता की बॉडी जहाँ मिली थी 15 अक्टूबर की रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच वहाँ से करीब 40 से 50 गाड़ियाँ गुजरी थी। उन सभी कार की डिटेल्स ले ली है, होपफुली उससे कुछ लीड मिल जाए। ये संगीता 15 अक्टूबर को 4 बजे के आसपास घर से मंदिर जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद वो अपने पति के साथ मार्केट में साड़ी खरीदने जाने वाली थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, ना तो मार्केट में उसे किसी ने देखा ना मंदिर में, और भरे मार्केट से एक औरत किडनैप हो जाती है, कोई नोटिस नहीं करता, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे? सर शायद वो किडनैपर को जानती हो, या फिर ये हो सकता है कि मंदिर और मार्केट के बीच जो सुनसान रास्ता है उसने वो ले लिया और किसी ने उसे वहाँ से किडनैप कर लिया। सर फिलहाल हमने विमल नगर में संगीता के बारे में पूछताछ की, कोई लीड नहीं मिली। उस एरिया में जितने भी CCTV कैमरा है उनकी फुटेजेस कलेक्ट कर लिए, होपफुली उससे कुछ पता चल जाए। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, शर्मा फैमिली का पहला ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन 2 साल पहले कमलेश और उसके बड़े भाई को अफीम के मामले में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये केस अभी भी चल रहा है। सर ये फैमिली जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि उनके काम वाली ने काफ़ी कुछ बताया उनके बारे में। मैडम हम आपको बता रहे हैं लेकिन हमारा नाम मत लीजिएगा। कमलेश साहब है ना, हम उनके यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं। 2 साल पहले कमलेश भैया और सुनील भैया दोनों भाइयों को पुलिस घर से उठा कर ले गई थी। तब संगीता भाभी कमलेश भैया का जमानत करवाई। इस बात पर उसके ससुर है ना राम प्रसाद सेठ बहुत गुस्सा किए थे। लेकिन अपने बेटे को बेल दिलाने में नाराज होने वाली कौन सी बात थी? बात थी मैडम, कहे कि इस निकम्मे का बेल करवाने के लिए तुमने खानदानी जेवर गिरवी रख दिए, वो भी हमसे बिना पूछे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी शांत हो जाइए। अरे गिरवी रखे हैं, बेचे नहीं हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे ऐसा केस में जमानत में बहुत पैसा लगता है, और वैसे भी अरे जब घर का बिजनेस ठीक हो जाएगा तो वो जेवर वापस आ जाएगा। कौन करेगा? ये जो बिजनेस ठीक करेगा कौन करेगा? ये निकम्मा। अरे इसको छुड़वाने से अच्छा था सुनील को छुड़वा लेती, उसकी जमानत करवा लेती, सारा कारोबार संभाल लेता, सब कुछ ठीक हो जाता। इस निकम्मे का काम है सिर्फ रोटियां तोड़ना। माफ कीजिए बाबूजी, निकम्मे ये नहीं हैं, आपके बड़े सुपुत्र हैं। गलत काम वो कर रहे थे और इनको भाई होने के नाते पुलिस उठा के ले गई। आप बताइए ट्रांसपोर्ट में इनका कुछ लेना देना था क्या? और वैसे भी हम जानते हैं क्यों आपके लिए निकम्मे हैं, क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ इन्होंने हमसे लव मैरिज किया। तुम बेकार इल्जाम लगा रही हो सुनील पे, ये सब जानते हैं। आपके बड़े सुपुत्र अफीम का धंधा कर रहे थे, अनजान मत बनिए आप। अरे हम खुदा ही उसको कितनी बार रंगे हाथ पकड़े हैं। और माफ कीजिए बाबूजी, हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि आप ही उनका मदद कर रहे थे उस धंधे में। और एक बात सुन लीजिए, अगर हमको उनके खिलाफ गवाही भी देना पड़ा ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका जहर तो मैं निकालूंगा ही सही। सुनील की जमानत पहले करवाऊंगा, चाहे गांव की सारी जमीन ही क्यों न बेचना पड़े। राम प्रसाद सेठ अपने बात पर रहे, बहुत खर्चा किए, ऊपर से नीचे तक जुगाड़ लगाए और सुनील साहब को जेल से बाहर निकाले। लेकिन सुनील भैया भी वैसे ही हैं, जेल से बाहर आते ही एकदम आग बबूला हो गए थे। हमारे खिलाफ जेल भिजवाएगी हमको? डर जाएंगे हम? हाँ बिल्कुल गवाही देंगे आपके खिलाफ। गलत काम आप किए तो आपको क्या लगता है हमारे पति उसका भुगतान करेंगे? हाँ चल, हम उस समय बहुत गुस्सा में थे सर। हम जो कुछ किए, जो बोले वो सब गुस्सा में बोले थे। हम सच बोल रहे हैं, उसके बाद कभी हम टच भी नहीं किए संगीता को। 15 अक्टूबर की शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच कहाँ थे तुम दोनों? हम तो घर पे ही थे। और हम अपना दोस्त के साथ में थे। दोस्त के पास कहाँ? एग्जैक्ट बोल। विमल नगर। कहिए तो पूछवा देंगे। शर्मा जरा वेरीफाई करो, ये सच बोल रहा है या झूठ?
तुमसे कितनी बार कहे हैं हम कि जब तक संगीता का मैटर खत्म नहीं हो जाता हमको फोन मत करो। देखो थोड़ा शांत हो जाओ वरना भारी पड़ जाएगा। सर संगीता की बॉडी जहाँ मिली थी 15 अक्टूबर की रात वहाँ से कुछ ही दूरी पे नाकाबंदी लगी हुई थी। सर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज। सर ये देखिए रात करीब 2 बजे के आसपास ये व्हाइट कार उस नाकाबंदी पे आई और बिना रुके चली गई। इन दोनों कांस्टेबल्स ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। सिर्फ दोनों कांस्टेबल्स ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। पता लगा उस कार का मालिक कौन है? जी सर। और सर संगीता की मोबाइल की लोकेशन उस दिन पहले विमल नगर के मंदिर के पास की थी और जहाँ से उसके मोबाइल की लोकेशन मूव करने लगी और अचानक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दिन सुनील की मोबाइल की लोकेशन भी विमल नगर की ही थी। तो हो सकता है सुनील ने संगीता का किडनैप किया हो, तभी किसी को पता नहीं चला। सर ये भी हो सकता है उसने किडनैपिंग किसी और से करवाई और किडनैपिंग को मॉनिटर किया। हो सकता है। ये राम प्रसाद और लल्लन की लोकेशन उस समय क्या थी? सर राम प्रसाद की मोबाइल की लोकेशन पूरे दिन अपने घर की थी और लल्लन की मोबाइल की लोकेशन अपने फार्म हाउस की। सर खबरों से पता चला है कि लल्लन अपने दूसरे फार्म हाउस पर चुप कर बैठा है रामनगर में। शर्मा साहब बात तो सुनिए हमारा। साहब हमको मालूम है संगीता के लिए उठा रहे हैं ना आप लोग हमको, लेकिन साहब आप किसी से भी पूछ लीजिए जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन हम बलरामपुर वाले फार्म हाउस पे थे। आप हमारे आदमियों से पूछ लीजिए। हम पूछेंगे और वो बता देंगे ना। हाँ साहब और उनसे क्यों पूछे? तू है ना हमारे पास, डालो से गाड़ी में। साहब अरे सुनिए तो साहब हमने कुछ किया ही नहीं है। सर जो कार नाकाबंदी तोड़ के निकली थी वो किसी नितिन सक्सेना के नाम पे रजिस्टर्ड, जो एमके कॉलेज में प्रोफेसर है। प्रोफेसर? जी सर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि संगीता की बॉडी हमें जहाँ मिली थी उस रात उसके बाजू में से जो 40 गाड़ियाँ गुजरी थी ये गाड़ी उनमें से तो एक है ही। उसके अलावा विमल नगर जहाँ से शायद संगीता किडनैप हुई थी ये गाड़ी वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में भी क्लियर नजर आई। शर्मा पता करो इस प्रोफेसर का और संगीता का क्या कनेक्शन है और इस गाड़ी की डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। जी सर। सर 15 अक्टूबर को ही हमारी गाड़ी चोरी हुई थी। सर हमने पुलिस स्टेशन में इसका रिपोर्ट भी लिखा है, ये देखिए। संगीता शर्मा को कैसे जानते? संगीता शर्मा कौन? सर हम नहीं जानते। हाँ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से किडनैपिंग हुई थी उससे तो ऐसा ही लगता है कि संगीता किडनैपर को जानती थी तभी किसी ने नोटिस नहीं किया। सर हो सकता है लल्लन ने संगीता को दोबारा किडनैप कर लिया हो। लेकिन अगर ये लल्लन संगीता को किडनैप करता तो वो इतनी आसानी से उसके साथ नहीं जाती। अरे कोई तो नोटिस करता। अगर लल्लन ने नहीं किया तो कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी। हेलो कहाँ पर? सर बॉडी की वजह से रस्सी मिला। स्मिता जी सर इस बॉडी को भी संगीता की बॉडी की तरह न्यूड चादर में निपटा है और सर प्राइवेट पार्ट पर खरोच के निशान है। शायद संगीता की तरह ही इसका भी मर्डर से पहले रेप हुआ है और गले का निशान भी उसी तरीके का है और शायद इसी रस्सी से। सर आपने एक चीज नोटिस की, संगीता की बॉडी भी एग्जैक्टली इसी जगह पे मिली थी। वो क्राइम की मोडस ऑपरेंडी भी बिल्कुल सेम है। शायद ये दोनों मर्डर किसी एक ही आदमी ने किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी सीरियल किलर का काम है और हम ये दुश्मनी और फैमिली का एंगल ढूंढ रहे हैं? शर्मा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस जगह दोनों रास्ते जो आते हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज फिर से खंगालो, इसकी फोटो निकालो और आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो। देखो कुछ पता चलता है तो। सब सर जिस लड़की की डेड बॉडी हमें मिली थी उसका नाम कोमल यादव। ये भी पता चला कि कोमल और उसकी माँ शर्मा पिकल फैक्ट्री में काम करते थे। मतलब दोनों विक्टिम्स में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। ये किसी सीरियल किलर का काम नहीं है, किसी की सोची समझी साजिश है। अब पुलिस की शक की सुई संगीता के परिवार पर घूम रही थी। एक परिवार जहां इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानता है, क्या वहां के लोग इतना घिनौना काम कर सकते हैं? संगीता और कोमल एक दूसरे को जानती थी, पर सवाल ये था कि ऐसी कौन सी वजह थी जो इन दोनों के मौत का कारण बनी? ऐसी कौन सी कड़ी थी जो इन दोनों के खून को आपस में जोड़ती थी? हमें ऐसा लगता है कि कोमल और संगीता इन दोनों को एक ही आदमी ने मारा है।
क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानती हैं या किसी पे ऐसा शक है जो इन दोनों को मार सकता है? हाँ, जानते हैं और बढ़िया से जानते हैं। ये सब वो कमीना विनोद किया है। कौन विनोद? आते जाते हमरे कोमल को परेशान करता था। तुम्हारी बात मान लो, तुम्हारा कोमल सा बदन है ना, बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। एक दिन तो संगीता मैम साहब ऐसा करते देख ली और सबके सामने उसे थप्पड़ भी मारी थी और साहब तो उसे नौकरी से भी निकाल दिए थे। बता दो साहब। सिंह, सर, हम कोमल क्यों मारेंगे? हम तो उसे लव करते थे। लव करता था तो उससे, इसलिए धंधा करवाना चाहता था उससे? नहीं सर, हमने मजाक में मिस्टेक से बोल दिया था सर। हमको बाद में बहुत गिलानी हुआ, इसलिए सर हम उससे माफी मांगना चाहते थे। कल दोपहर को हम उसके पीछे गए और सर हमने देखा कि और उस गाड़ी में कौन था? हम थोड़ा दूर थे इसलिए देख नहीं पाए। सर एक मिनट सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। नितिन कॉलेज के जिस क्लास को पढ़ाता था वहाँ संगीता की बेटी प्रिया भी पढ़ती है और प्रिया कई बार संगीता को अपने कॉलेज भी लेकर गई थी। फिर इस प्रोफेसर नितिन ने ये झूठ क्यों बोला कि वो संगीता को नहीं जानता? संगीता शर्मा कौन सर? हम नहीं जानते। इस प्रोफेसर नितिन की कुंडली निकालो, फिर हम इसकी क्लास लेंगे। सर, प्रिया हमारी दोस्त है। अगर उसे पता चला कि हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज़ आप उसे मत बताइएगा। घबराइए मत, उसे कुछ नहीं बताएंगे। सर, प्रिया और प्रोफेसर नितिन का अफेयर था। ये सारी बात उसकी मम्मी को भी पता चल गई थी और ये सारी बात प्रिया ने हमको खुद बताई थी कि कैसे उसकी मम्मी ने उस पर डाउट किया था और फिर उसका पीछा किया था। हावी हूँ। बहुत सुंदर लग रही है। सर, हम मानते हैं कि हमें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर सर हम सच कह रहे हैं। सर, प्रिया की मम्मी संगीता के साथ हमने कुछ नहीं किया है और यही बात हमने सर प्रिया को बताई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उसको भी लगता है कि हमने उसकी मम्मी के साथ कुछ गलत किया है। संगीता का मर्डर किया है तूने। अगर वो तेरे खिलाफ कंप्लेन कर देती तो तेरा करियर, तेरी नौकरी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सर, हमारा यकीन माने, हमने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है तू, और जब तक तू सच नहीं बोलेगा यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। सर, इनकी वाइट कार मिल गई है। सर, गाड़ी चेक की, कुछ मिला? नहीं सर, अब तक तो नहीं, पर सर्च कर रहा हूँ। लगता है दोनों मर्डर्स के बाद गाड़ी को यहाँ लाकर डंप किया गया है। पूजा, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और गाड़ी पर फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट कराओ। सर, संगीता का जो फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था वो स्विच ऑन हो गया, लेकिन नंबर कोई और है। नंबर ट्रेस करो, देखो कौन यूज़ कर रहा है। जी सर। फोन ला। अरे टिका। सब क्यों हुआ कैसा? किसका फोन है? ये फोन? सर, ये फोन तो एक आदमी कुछ दिन पहले हमको बेचा था। कौन था? कुछ याद है? नाम हुलिया कुछ? सर, नाम तो नहीं पता। हाँ, हुलिया बता सकता हूँ। स्केच बनवा सकते हैं? सर, नितिन की गाड़ी में उसके अलावा और एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले जो हमारे डेटाबेस में मैच करता है। ये देखिए सर, रंगा नाम का आदमी है। 5 साल पहले मर्डर केस में जेल जा चुका है, लेकिन क्राइम प्रूव नहीं हो पाया इसलिए छूट गया। इसी आदमी के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर, संगीता का फोन जिसने मोबाइल शॉप में बेचा था उसकी स्केच। ये देखो, पहचाना कौन है? सीधे सीधे बता रहा है और तुड़ाई करूं? प्रोफेसर की गाड़ी से तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं।
पूरा बोल वरना और तोड़ा जाएगा। साहब बताते हैं साहब। अरे कोमल जी साहब वो दोनों हमको पहले से जानती थी, वो मालिनी जी के साथ देखा था उन्होंने हमें। अरे भाभी जी। अरे रंगा, ऐसा लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। सॉरी कहाँ जा रहे थे आप? सर लिफ्ट देने के बहाने हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, बेहोश हो गई, हमने उनका फोन जल्दी से स्विच ऑफ कर दिया फोन। फिर रेप किया सर। रेप करने के बाद हमने उसका मर्डर कर दिया साहब। वो काम सर हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, वो आदमी बोला था हमें करने के लिए। कौन आदमी? सर जब 4 महीने पहले वो ललन हमारी पत्नी संगीता को उठा लिया था तो मालिनी ने उसे छुड़वाया सर। उसका पावर पोजीशन देख के हमको उससे लव हो गया सर। हमको भी पावर पोजीशन चाहिए था। माली भी हमको लाइक की, हमारे लव को कबूल कर ली। फिर हम लोग छुप छुप के मिलने लगे सर। हम उससे शादी करना चाहते थे सर, लेकिन मालिनी ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारा संगीता का रिश्ता टूटे सर। लेकिन हम खाली मालिनी को चाहते थे सर, सिर्फ मालिनी। तो हम सोचे कि अगर संगीता अपने आप मर जाए तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी सर। खुद से नहीं मरी थी वो, तूने मरवाया था उसे। आगे बोल। इसके लिए सर अब मालिनी के बॉडीगार्ड रंगा से मिले। हम जानते थे सर कि वो बॉडीगार्ड की नौकरी करने से पहले एक अपराधी था, बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था सर। पैसों के लालच में रंगा संगीता का खून करने के लिए राजी हो गया, फंस गया था सर वो। हम जानबूझकर उस नितिन का कार चोरी करवाए, क्योंकि हमें पता था कि संगीता नितिन से गुस्सा थी सर, और गाड़ी पकड़ा भी जाएगा तो फंसेगा नितिन सर। यहाँ तक प्लान एकदम बढ़िया जा रहा था, सही था। वो रंगा ना संगीता का रेप करके सब गड़बड़ कर दिया सर। वही लिए ये केस इतना बड़ा हो गया। आप अचानक घर पे आ गए और पूछताछ करने लगे, बड़े भाई को उठा लिए सर। हम डरा गए सर, आपको गुमराह करने के लिए सर। हम रंगा को कहे कि संगीता की तरह किसी दूसरी लड़की का रेप करके मर्डर कर दो, तब वो कोमल को उठाए सर। और अपनी बीवी को मरवा कर अपने बच्चों को भी तुमने अनाथ कर दिया। अब सर सारी जिंदगी जेल में। वो किसी और के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए 2 मासूम लोगों की हत्या करवा के कोई खुश रह कैसे सकता है? ये एक ना सुलझने वाली पहेली थी। ऐसी खुशी किस काम की जो कई परिवारों को बर्बाद करके मिली हो? हम सब खेल तो बहुत खेलते हैं बचपन से, लेकिन बड़ों के खेल को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस खेल में आखिर मैं कौन हूं, रानी या प्यादा? काश मैं समझ पाती। और हाँ, मैंने अपनी बीवी जानवी को मार डाला। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि एक आदमी आता है, कैमरे के सामने अपनी बीवी का मर्डर कबूल करता है और चला जाता है? जी सर, देखिए ना, अभी आपकी आंखों के सामने है सर। हमने जैसा कि आपको बताया कि हम कानपुर में एक छोटा केबल चैनल चलाते हैं, मॉडर्न टेली शॉपिंग चैनल। हमने कल एक नए प्रेजेंटर के लिए ऑडिशन रखा था। आगे का ये आलोक बताएगा। हम तो क्या डे टू डे देखते नहीं है। हाँ, यही सब कुछ मैनेज करता है। बताओ आलोक। अरे भाई, हमें क्या देख रहे हो? जो तुमने कल देखा बताओ साहब को। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। आज हम लाए हैं डील ऑफ द डे, सिर्फ आपके लिए। 5 साड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ 999 में। ओके कट, वेरी गुड शॉट, बहुत अच्छा किया शालिनी। थैंक यू। यार अभी कितने और बाकी हैं लोग ऑडिशन के लिए? 3 लोग और हैं, रुको मैं बुलाती हूँ। यार नेक्स्ट जी, आइए। हेलो। हाय। हेलो। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपकी एज क्या है? मतलब हम लोग 25 से 30 के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अरे डोंट वरी कोई बात नहीं। भाई साहब फिट नहीं है। अरे आप कैमरा चालू तो करो, मेरी परफॉर्मेंस देख के आपके बॉसेस इंप्रेस हो जाएंगे। एक्शन। मैं संजय त्रिपाठी आज आपके लेकर आया हूं इस साल का सबसे बेस्ट ऑफर, 5 बनारसी सिल्क की साड़ियां, और ये साड़ी की सारी साड़ियां आपको मिल रही है सिर्फ 999 रुपए में। ओके कट। क्या सर, बहुत अच्छा शॉट था। और हाँ,
मैंने अपनी बीवी जानवी को मार दिया। इसके बाद जब मैं उसके पीछे भागा तो वो वहाँ से जा चुका था और फिर ये बात मैंने सर को बताई और सर ने रिपोर्ट करने को कहा। आप लोगों के पास संजय त्रिपाठी का नंबर तो होगा ना, आपने फ़ोन किया होगा ना उससे? नहीं सर, हमने सोचा कि आप जो कहेंगे बस वही करेंगे। ठीक है, आप ये संजय त्रिपाठी का नंबर बाहर लिखवा दीजिए और ये ऑडिशन की सारी रिकॉर्डिंग भी सबमिट कर दीजिए। जी सर। सर ये बड़ी अजीब रिपोर्ट है, क्या ये केस आपको जेन्युइन लगता है? कुछ कह नहीं सकते शर्मा, शायद ये इस आदमी का पब्लिसिटी स्टंट। आजकल लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के स्पेशल अध्याय में। ये कहानियाँ ऐसी औरतों की हैं जो आपके और हमारे बीच में रहती हैं। जानवी भी एक ऐसी औरत है जो अपने परिवार के लिए सपने देखती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। अभी बताता हूँ तेरे को। बच गया शैतान। क्या हुआ, बात बनी कुछ? कल का अपॉइंटमेंट मिला है। शुक्र है, पर मैंने ऐसा सोच लिया था अगर कानपुर वालों को हमारे प्रोडक्ट की कदर नहीं है ना, हम कहीं और जाके ट्राई करेंगे। पर इतनी वैल्यू जो है हमारे प्रोडक्ट की, ये इसे एक बात बताओ, तुम अच्छे से समझा दोगी ना? हाँ, डेमो अच्छे से देना। हाँ पक्का। एक काम करो ना, प्रैक्टिस कर लो ना, मैं समझाता हूँ। अरे बहुत इजी, देखना मैं क्लाइंट बनता हूँ इसको। संजय मैं अभी प्रैक्टिस करूँ या खाना बनाऊँ? अरे सुनो ना जानवी। संजय सर मत खाओ, इतना ही टेंशन हो रहा है तो तुम खुद जाओ और खुद बेचो। अरे जानवी समझो ना, ये लेडीज का प्रोडक्ट है, मैं कैसे मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और फिर मेरा काम कौन करेगा? तुम समझना। संजय शांत जानवी शांत। संजय तुम भी शांत हो जाओ। बैठ चुप। इतनी बार बोला तेरे को, मम्मी और पापा बोला कर, हैं? शैतान। चलो ब्रेक जल्दी करो। पापा आराम से आराम से। ना लेट क्यों किया? ना लेट कहाँ किया, जल्दी तो हूँ। अच्छा शाम को मुझे पार्क के पास मिल जाना है, एक को घर ड्रॉप करके तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके बाय मामा। बाय। सर संजय त्रिपाठी का नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है और नंबर कल्याण नगर के एड्रेस में रजिस्टर्ड है। मैं भी ऑडिशन का फुटेज देख रहा था, मुझे कुछ खास मिला नहीं। तुम्हें कहीं से कुछ और मिला? सर हमने कल्याण नगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया तो वहाँ से खबर आई कि ये आदमी संजय वहाँ के पुलिस स्टेशन में भी आया हुआ था। और सर कल्याण नगर पुलिस स्टेशन से केस इंचार्ज PSI राकेश आए हुए डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। बुलाओ। बोलिए। सर 1 महीने पहले की बात है, ये आदमी संजय हमारे पुलिस स्टेशन आया था। सर मेरी बीवी को उठा के ले गए सर। सब प्लीज उसे बचा लीजिए सर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज बैठिए। आप बैठिए प्लीज प्लीज। बताइए कौन उठा के ले गया? सर वो गाड़ी बहुत तेजी से निकली, मैं नहीं पहचान पाया कौन थे वो लोग। मैंने पीछा करने की कोशिश भी की। कौन सी गाड़ी थी? सर एक वैन नीले रंग की। क्या नाम है आपकी बीवी का? जानवी त्रिपाठी। सर मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है, एक सब्जी काटने वाला। जानवी जो है उसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए राजेश मार्केटिंग के ऑफिस गई थी आज सुबह। क्या उसकी किडनैपिंग वहीं से हुई है? नहीं वहाँ नहीं सर, उसके ऑफिस के पास में ना एक पार्क है, मैं वहीं से उसे पिक करने वाला था सर। हम अपनी इंक्वायरी शुरू कर दें, जैसे कुछ पता चलेगा तुरंत इन्फॉर्म करेंगे आपको। देखना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तभी बहुत फेमस बनूंगा, तब टीवी पे भी आऊंगा मैं। अच्छा टीवी पे क्या करोगे? रिपोर्टर बनोगे या फिर एक्टर? अभी पता नहीं रिपोर्टर बनूंगा या एक्टर, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ तो करूंगा। मैं पढ़ लिख के टीचर बनूंगी और पापा चाहते हैं कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। अच्छा तो फिर कोई अच्छा लड़का ढूंढ के कर लो शादी। अच्छा मजाक कर रहा था मैं। क्या कर रहा है?
हमारा तो अभी कॉलेज खत्म होने वाला है ना? और सोचा था कि मैं मम्मी से बात कर लूँ हमारी शादी के बारे में, और काम तो मैं कर ही रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा दिमाग ना सबसे तेज दौड़ता है और तुम इतना फास्ट कैसे बोल लेते हो? मैं बोल रहा था कि मैं हमारी शादी की बात करूंगा मम्मी से। अरे बट मैंने अभी तक हाँ बोला ही नहीं है। और मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ और वो चाहते हैं कि मैं किसी इंजीनियर या डॉक्टर से शादी करूँ। अरे लेकिन वो तो तुम्हारे पापा चाहते हैं। वो तो तुम्हारे पापा चाहते हैं ना। तुम क्या चाहती हो? बताओ। जानवी, कहाँ था तू? कितने कॉल किए मैंने तुझे, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? जानवी, I'm really sorry। मम्मी ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया। क्या? मेरे लिए एक रिश्ता भी आया लेबनान से और साथ में जॉब का ऑफर भी आया। तू ही बता यार, मैं क्या कर सकता हूँ? देख, तेरी मम्मी ने तुझे जन्म दिया, बड़ा किया, तू अपनी मम्मी की सुन ले। मिस्टर राजेश। यस। ये यहाँ आई थी? हाँ सर, यहाँ पे आई थी कोई प्रोडक्ट लेके, लेकिन इसे हमने धक्के मार के निकाल दिया था। आइए। सर, ये प्रोडक्ट मेरे हस्बैंड ने बनाया, मार्केट में नया आया है और बहुत ही आसान हो गया अब सब्जियां काटना। कुछ नहीं करना है, बस सब्जियों को ऐसे छोटे टुकड़े में काटना है। ये डाल दिया, ये बंद करना है इसे अच्छे से और बस सिर्फ खींचना है सर। ये देखिए कितना कन्वीनियंट हो गया है सर। क्यों टाइम वेस्ट कर रही है मैडम आप? ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अभी, और ये छोटी सी मॉडिफिकेशन से क्या होगा? ये तो चोरी हुई ना। और वैसे भी ये प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लेके जाओगे, कॉपीराइट के लिए जेल जाओगे आप। एक बार देखिए तो मैं आपको बता रही हूँ कितना आसान हो गया। देखिए ये। मैडम प्लीज, आपके जैसे बहुत लोग आते हैं मेरे ऑफिस में। अपने हस्बैंड को कहिए कुछ अच्छा नया ओरिजिनल बनाए। सर देखिए, मेरे छोटा सा बेटा है, हम उसे अच्छे स्कूल भेजना चाहते हैं। आप प्लीज एक बार देखिए ना। मैडम आप जाइए यहाँ से। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता सर। बेटा, संजय त्रिपाठी इधर ही रहते हैं? आप कौन बेटा? अपुन उनका लड़का, ब्रिक त्रिपाठी। ब्रिक? ये कैसा नाम है? वैसे तो अपुन का नाम ब्रिज है, लेकिन जब अपुन छोटा था, जब अपुन खुद को ब्रिकेज बोलता था। पापा गए बेटा? वो लोग कल रात से घर नहीं आए हैं और इनका फोन भी नहीं लग रहा है। संतोष, बेटा आप यहाँ अकेले हैं या कोई रिश्तेदार है आपके साथ? हम लोग यहाँ पर नए आए हैं, मुंबई से हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है। सर, यहाँ कोई नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? आप कौन? मेरा नाम राम कुमार है, मैं इन लोगों का मकान मालिक हूँ। ये लोग मेरे इस घर में किराए पे रहते हैं। देखो, ये लड़का यहाँ अकेला है। जब तक हम इसके माँ बाप को ढूंढ नहीं लेते या फिर इसके किसी रिश्तेदार को मुंबई से बुला नहीं लेते, ये यहीं रहेगा। क्या वो लोग मुझे छोड़ के चले गए? बेटा आप फिक्र मत करो, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? बच्चा अकेला है, ख्याल रखना। यादव संजय ने सबसे पहले तो कंप्लेन फाइल की और फिर खुद ही गायब हो गया। अगर इस केस में ये दोनों माँ बाप नहीं मिले ना, यानी कि संजय और जानवी, तो पता नहीं इस बच्चे की कस्टडी का क्या होगा। ऊपर से उसके सर ये केस क्लोज कर दीजिए, मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ सर। सॉरी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है सर। दरअसल ये कानपुर शहर ही हमें रास नहीं आ रहा है सर। हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं।
अब प्लीज कंप्लेन वापस ले लीजिए सर। देखिए संजय जी, जब तक आप हमें साफ साफ नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये चोट कैसे लगी आपको? जो कुछ भी है साफ साफ बताइए, डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मुझे गलतफहमी हो गई थी, मेरी बीवी वापस आ गई है। एक काम कीजिए, आप घर जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए, कल वापस आइएगा और बताइएगा कि करना क्या है। फिर सर 2 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं आई। तीसरे दिन मैं उसके घर खुद गया, तब पता चला कि वो ऑलरेडी उसके परिवार के साथ घर छोड़कर मुंबई चला गया। उसके आसपास के लोगों से सर पूछताछ भी की और उन्हें भी संजय और जानवी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर सर मैं एक दूसरे मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गया, तो एज पर प्रोसीजर फाइनली मैंने ये केस क्लोज कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये शायद मुंबई गया ही नहीं, और अगर गया भी है तो वापस आ गया। मतलब संजय ने अपनी बीवी को मार डाला, इतना नाटक किया और सब सच बोलकर चला गया। कुछ कह नहीं सकते शर्मा, क्योंकि अब तक हमें लड़की की लाश नहीं मिली है। और वैसे भी कोई इस तरह का पब्लिक कन्फेशन करेगा क्यों? एक काम करो, संजय और जानवी दोनों के फोटोग्राफ्स कानपुर और मुंबई पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। उन दोनों के नंबर्स को ट्रेस करवाओ। कानपुर के नंबर्स अगर मुंबई में एक्टिवेट हैं या होते हैं तो हमें ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। संजय अगर कानपुर आया होगा तो या तो अपने बेटे को साथ लेकर आया होगा या फिर उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर आया होगा। क्या हो गया? ये सब बर्बाद हो गया। सर मुंबई से इन्फॉर्मेशन आई है, चेंबूर पुलिस स्टेशन से। वहाँ भी जानवी त्रिपाठी की फोटो मिसिंग रिपोर्ट में रजिस्टर्ड, पर वो रिपोर्ट मिसेस जानवी चतुर्वेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मिसेस जानवी चतुर्वेदी? जी सर, कोई डॉक्टर अनुज जानवी के हस्बैंड। 4 साल पहले उन्होंने जानवी की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई। और सर ये जानवी का फ़ोन 2 दिन पहले मुंबई में ऑन हुआ, नंबर अलग है पर फ़ोन का IMEI नंबर वही। 4 साल पहले? लेकिन संजय और जानवी का बेटा ब्रिक वो तो करीब 10 साल का है ना। शर्मा, फोटो पक्का एक ही औरत की है? जी सर। कमाल है। अब तक हम लोग उस संजय त्रिपाठी की तलाश कर रहे थे जिसने अपनी पत्नी जानवी के गायब होने की रिपोर्ट 1 महीने पहले दर्ज की थी, और फिर उसी जानवी को मारने का दावा चालू ऑडिशन में किया था। अब ये नहीं गूगली कि उसी जानवी के मुंबई में किसी और दूसरे पति ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की है, और वो भी 4 साल पहले। शर्मा, अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन और कहाँ है ये संजय, अब सवाल ये भी है कि कौन और कहाँ है ये जानवी। मिस्टर अनुज। जी कहिए। इंस्पेक्टर राजन त्रिवेदी, कानपुर। प्लीज कम। आप ही ने फोन किया था, आइए। आप कह रहे थे यू हैव सम इन्फॉर्मेशन ऑन माय वाइफ। आपकी वाइफ या फिर आपकी एक्स वाइफ? मतलब मेरा और जानवी का डिवोर्स नहीं हुआ है? तो फिर हमें उम्मीद है मिस्टर अनुज की बजाय हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन दें, आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि लगता है कि जानवी कानपुर छोड़कर वापस यहाँ मुंबई आ गई है। कानपुर? मुझे तो मालूम भी नहीं कि वो कानपुर में है, मैं कुछ समझा नहीं। हम आपको सब कुछ बता दें मिस्टर अनुज, और उससे पहले हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें ये बताइए कि जानवी गायब हुई थी तब आपकी शादी को कितने साल हुए थे? 12 साल हुए थे। वो 4 साल पहले गायब हुई थी, तो आप कह सकते हैं कि हमारी शादी को 16 साल हो गए। जब वो गई थी तो हमारा बेटा 11 साल का था, अभी वो 15 साल का है। आपकी शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज थी सर, पर जितने साल भी हम साथ थे हम बहुत खुश थे। फिर ऐसा क्या हो? देखिए, अगर आप यही सब चीजें पूछना चाहते हैं तो मैं 4 साल पहले पुलिस को ये सब बता चुका हूँ। आपको सारी इन्फॉर्मेशन फाइल में मिल जाएगी। एनीवे, मुझे निकलना है, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ। मुझे लगा था कि आप जानवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने आए हैं। इंपॉर्टेंट बात है मिस्टर अनुज, क्योंकि हो सकता है कि जानवी का मर्डर हो गया। चलिए, अगर हम आपको ये बता दें कि जानवी ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका एक 10 साल का बेटा था, तो मैं कहूंगा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई, वो कोई दूसरी औरत होगी। इन 4 सालों में आपकी बीवी जानवी के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहा? जी नहीं। आप कभी कानपुर गए या वहां किसी को जानते हैं? जी नहीं। आप इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। देखिए, मुझे लेट हो रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ? आपका बेटा विहान, विहान ही नाम है ना उसका, कहाँ है वो? हमें उससे बात करनी, क्योंकि हो सकता है कि जानवी ने उससे संपर्क करने की कोशिश की हो। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है अपने दोस्त के साथ। उसका नंबर दीजिए। और हमें एक फोटो दिखाइए जिसमें आप, आपकी बीवी जानवी और आपका बेटा विहान, तीनों की फोटो। सर, आपने जिस फाइल की रिक्वेस्ट की थी वो ये। बैठो। सुषमा, इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि बेटे के इश्यूज की वजह से वो कुछ डिप्रेस थी।
और फिर 2 दिन पहले कुछ काम के लिए बाहर गई और वापस आई नहीं। जी सर। ये जानवी के कोई और परिवार वाले भी हैं? सर जानवी के फादर थे, लेकिन जानवी की शादी के बाद उनकी डेथ हो गई। और उसका जो फोन ऑन हुआ था वो ट्रेस हुआ? सर वो दादर में ऑन हुआ था, लेकिन जब तक हमारी टीम पहुंची फिर से उसे स्विच ऑफ कर दिया गया। क्या ये मुमकिन है कि जानवी अभी जिंदा और मुंबई वापस आ गई? उधर जानवी का अपहरण, उसके पति का मर्डर कन्फेशन, जानवी की लाश का अभी तक न मिलना, उसके 2 बेटों और 2 शादियों का राज, जानवी की हिस्ट्री को समझ में नहीं आता। एक काम कर, जानवी के पहले पति अनुज और उसके बेटे विहान के कॉल रिकॉर्ड चेक करते और ये पता करते हैं कि जानवी ने उन्हें हाल ही में कांटेक्ट करने की कोशिश की है या नहीं। सर क्या ये हो सकता है कि जानवी के पति संजय को पता चल गया हो कि वो अपने पहले पति से प्यार करती है और वापस जाना चाहती है, इसीलिए संजय ने उसे मार दिया हो? या ये भी हो सकता है कि वो अपने पहले पति अनुज के पास गई हो और उसी ने कुछ कर दिया हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कहानी कुछ और ही। एनीवे, सबसे पहले कल हमें विहान का कांटेक्ट करना है, क्योंकि डॉक्टर अनुज के मुताबिक विहान को कुछ नहीं पता। तो देखते हैं कि विहान अपनी माँ के बारे में क्या कहता है। और हाँ, संजय और ब्रिक की खोज जारी रखो। हाँ, थोड़ा प्लेट नीचे नीचे। हाँ अभी ठीक है? हाँ, ये सही है। ओके, रेडी? शालिनी टेक करें? हाँ। श्याम रोल कर, लेफ्ट से आना आपके। एक्शन। ऐसी धमाकेदार ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगी। कट। वेरी गुड शालिनी। हेलो, क्या चल रहा है? हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। जी सर। कैसे हो शालिनी? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? ठीक है, कैरी ऑन। हाँ जी, बताइए, आइए। हेलो सर। हाँ सर क्या ये सच है कि इसी स्टूडियो में ऑडिशन देते वक्त एक आदमी ने मर्डर कन्फेस किया था? जी इसके बारे में तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस ने मना किया है। और दूसरी बात, आप ये जरूर लिखिएगा कि ये जो हमारा चैनल है, मॉडर्न टेली शॉपिंग चैनल, आपको यहाँ पे तरह तरह की डिजाइन दिखेगी। सर एक फोटो ले सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी ऑल ऑफ यू। हाँ एक मिनट, हाँ 1 मिनट देना हमें। हाँ आइए आइए आइए। हाँ इनसे मिलिए, ये हमारी प्रेजेंटर शालिनी। हाँ है ना शालिनी? जी सर, मैं पुणे में हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। क्या मेरी माँ मिल गई है? देखो, तुम्हारी माँ अब तक मिली नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि इन 4 सालों में तुम्हारी माँ ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की या फिर हाल ही में कभी? नो सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कुछ अजीब हुआ था जो तुम्हें याद हो, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने घर छोड़ दिया हो? जाने दीजिए ना सर, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। सर आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है। विहान प्लीज प्लीज देखो, नेटवर्क में आओ, मुझे तुमसे और बात। हेलो विहान। हेलो। ये क्या कर दिया तुमने जानवी? विहान को स्कूल से सस्पेंड करा दिया। एक ही बेटा है हमारा, क्या असर पड़ेगा उस पर और उसके करियर पर? और जो उसने किया उसका क्या? अभी छोटा है, 12 साल का भी नहीं हुआ। अभी से रोक लगानी पड़ेगी वरना और बिगड़ जाएगा। और वैसे भी मैंने उसका सब बंद करा दिया, इंटरनेट टीवी सब। बताओ भला, इसकी उम्र में हमें जानकारी थी ये सब के बारे में? अरे जो भी हो, हम समझाएंगे ना उसे। मुझे बताए बिना तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि तो सस्पेंड करवाना है? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मैटर मैं हैंडल कर लूंगा। देखिए अनुज, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली है, लेकिन इस बार बात अलग है। विहान को समझ भी नहीं है कि उसने क्या किया। सिर्फ 11 साल का है वो अनुज। क्या उसे रत्ती भर भी समझ है कि एक आदमी और औरत के संबंध के बारे में? नहीं ना। लेकिन फिर भी उसके साथ होमवर्क करने आई थी वो लड़की, बाहर रोककर गई है इस घर से। उसकी शर्ट फटी हुई थी। क्या इसका मतलब समझते हैं आप? क्या हैंडल कर लोगे आप? ठीक है जानवी, जो हो चुका वो हो चुका। अब कहाँ है वो? अंदर कमरे में। तो कौन है ये जानवी? एक माँ, एक बीवी या एक धोखेबाज? ऐसा क्या हुआ कि जानवी, एक सीधी साधी लड़की जिसकी जिंदगी से उतनी ही उम्मीदें जितनी कि एक आम लड़की की होती है, आज वो एक पहेली बनकर रह गई थी। जानवी जिंदा है या नहीं? क्या संजय को जानवी की शादी के बारे में पता लगा और उसने उसे मार डाला? या कहानी कुछ और है? जानवी शिकार है या खिलाड़ी? क्या जानवी मुंबई आ गई थी और संजय कहाँ था? और अगर जानवी मुंबई में थी तो संजय ने उसे मारने का पब्लिक कन्फेशन क्यों किया? पुलिस के पास सवाल बहुत थे और जवाब उतने ही कम। सर ये है जो जानवी के फोन के साथ पकड़ा गया है। अरे विहान, कैसा था ट्रिप? पुलिस का फोन आया था। तो क्या बोला तूने? कुछ नहीं,
लेकिन आप कब तक झूठ बोलते रहोगे? क्या मतलब है तेरा? पूरी दुनिया और पुलिस को भले ही आप बोलते रहो कि माँ ने घर छोड़ दिया था, लेकिन हम दोनों को पता है क्या हुआ था उस रात। और कोई रास्ता नहीं है। ये पैसे रख लो, हमें विहान के बारे में सोचना है। वैसे भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इस इंसिडेंट के बाद। और हाँ जानवी, वापस आने की कोशिश मत कर, नहीं तो आपने ही तो मम्मी को जाने के लिए कहा था ना, और तब से आप मुझे ही गिल्टी फील कराने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे मेरी वजह से मम्मी ने घर छोड़ा हो। ऐसा कुछ नहीं है विहान, जो दुनिया को पता है वही सच है। तुम पुलिस से कुछ नहीं कहोगे। एक बात पूछूं, क्या मम्मी ने आपको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की? ओके मैम, एक रूम चाहिए, मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना मैम। एक रात का 600 रुपया रहेगा। आपको कितने दिनों के लिए चाहिए? पता नहीं। मेरे विहान को सुरक्षित रखना भगवान। हेलो जी, आपने पेपर में ऐड दिया था। सच बता, कहाँ से लाया फोन? कहाँ से लाया फोन? मुझे तो मुंबई कानपुर की ट्रेन में मिला था, बस मैंने उठा लिया और नया सिम डाल दिया मैडम। ये बता, ये दोनों को देखा था कहीं ट्रेन में? नहीं मैडम, नहीं देखा सर। फोटो इसको। मैडम सर डॉक्टर अनुज और विहान के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ भी इरेगुलर नहीं था, और मुंबई में संजय और जानवी कहाँ रहते हैं उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। वाली फैमिली को हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, कैसे मुमकिन है? सर मुंबई में संजय त्रिपाठी नाम के बहुत से लोग हैं, हम सबकी छानबीन कर रहे हैं। सुन, हाँ? मैं नया है इधर। मैं और मेरा बाप उस घर में रहते हैं। अच्छा। और तेरी माँ? आएगी वो। क्या है ये सब? आलोक कहाँ है? 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। मैं नहीं कर सकती ये सब। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आलोक को फोन करती हूँ। 1 मिनट बस। मिरर देना। वो आलोक का फोन नहीं लग रहा है, बस उससे आज थोड़ी देर हो गई। आधे 2 घंटे हो गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ? हम बाहर से सब देख रहे हैं। आज सेशन इतना लेट क्यों चल रहा है? सर प्लीज, वो सर आलोक अभी तक नहीं पहुंचा है और कब से हम उसे फोन मिला रहे हैं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हमें भी उसने फोन नहीं किया है। हेलो, ठीक है, हम अभी निकलते हैं। हमें कानपुर के लिए निकलना होगा। वहाँ वो चैनल वाला लड़का आलोक, उसकी डेड बॉडी मिली। इट्स अ मर्डर। सुषमा, तुम संजय और जानवी की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जारी रखना। कोई भी डिटेल मिले हमें तुरंत अपडेट करना। और हाँ, डॉक्टर अनुज और उसका बेटा विहान, उस पर भी ध्यान रखना। ओके सर। चलो। क्या चल रही है तेरे स्टूडियो में? ये यम लीला कैसी चल रही है? बोल, कौन है ये संजय त्रिपाठी और जानवी त्रिपाठी? पहले एक आदमी तेरे स्टूडियो में आता है, हत्या की बात को कबूल करता है, फिर एक स्टूडियो अटेंडेंट आलोक, जिसे तू ही हमारे सामने लेकर आता है, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और तू अभी भी दावा कर रहा है कि तुझे कुछ नहीं पता। तू नहीं जानता संजय त्रिपाठी और उसकी बीवी जानवी त्रिपाठी को? तुझे ये भी नहीं पता है कि वो लोग कहाँ है या है भी या नहीं? बोल। अरे सर, हम सच कह रहे हैं सर। हमने ये भी सुना है कि तुझे अलग अलग महिलाओं के साथ संपर्क बनाने का शौक है।
कहीं इस पूरी बात का राज उसी में तो नहीं छुपा है? सर ये क्या कह रहे हैं? ये सब अफवाह है सर। हम कह रहे हैं ना कि हमको कुछ नहीं पता। ए श्याम, देख अब तक तूने ना बड़ी सफाई से अपने कदमों के निशान को छुपा कर रखा है। बहुत बेच लिए तूने स्टाइलिश कपड़े। अगर तेरा झूठ पकड़ा गया ना तो तेरे पास कैदी की वर्दी बेचने के अलावा और कुछ नहीं होगा, और उस वर्दी की मॉडलिंग भी ना तुमसे ही करवाएंगे। अरे सर मेरा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं मालूम है सर। इस केस से तो घुमा के रख दिया है। आलोक के मर्डर की सारी डिटेल्स निकलवाओ। वो कहां जाता था, क्या करता था, किससे मिलता था, कितनी बार मिलता था, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, वेयर अबाउट, सब कुछ। एंड आई वांट इट नाउ सर। जानवी यार, मैं पक गई। आजकल इतना लेट हो जाता है ना ट्यूशन से, शाम हो जाती। अच्छा सुन ना, तूने उसके बारे में क्या सोचा है? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों, बता ना। मैं नहीं बताऊंगी तुझे। मैं नहीं। ये क्यों भैया? मेरी शादी पक्की हो गई है। मैं दो लूं? दो नहीं, तीन लीजिए, लीजिए। लीजिए, आप भी लीजिए। नहीं, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब कहाँ जाऊं। सब कुछ ट्राई कर लिया। पापा जिंदा होते तो बात और थी, लेकिन क्या पापा भी समझ पाते? कितने प्यार से बड़ा किया था मुझे। क्या अनुज सुनने को तैयार होगा? और मेरा विहान, मेरा बच्चा, क्या हो रहा होगा उसके साथ? किसको क्या जवाब दूंगी मैं कहाँ जाऊं? जी मैम, आपको रूम आज ही खाली करना पड़ेगा क्योंकि आपने 10 दिन से पेमेंट नहीं किया। जानवी, जानवी, ये क्या हाल बना रखा है तुम? अरे कैसे हो गया ये सब? अरे मैं हूं, मुझे नहीं पहचाना? संजय। संजय? हाँ मैं संजय। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? एक काम कर, चल मेरे साथ घर चलो, आराम से चल के वहां बता। संजय तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो बाहर गया था ना? आराम से बताऊंगा सब कुछ। भगवान ने हमें वापस मिलाया है ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं। चल। सर, मुंबई से एसआई सुषमा का कॉल आया था। संजय त्रिपाठी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लगी है। उन्हें एक आदमी मिला जिसकी शक्ल संजय से मिलती है। अपनी दुल्हन को दिखा साले। भाग जानवी। जानवी देख, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पापा। देख, कोई नहीं समझेगा, बोलेंगे कि सब हमारी वजह से हुआ है। संजय से बात करके देखती हूँ, कुछ तो हेल्प कर देगा वो। ठीक है।
संजय त्रिपाठी काफी वक्त तक इंडिया से बाहर था, लेबनान में था सर। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट में वर्कर था सर। वहाँ वीजा फ्रॉड के केस में वो फंस गया था, इसीलिए उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। उसके पासपोर्ट से सर मुंबई का एड्रेस मिला है। मैं अपनी टीम लेकर वहीं जा रही हूँ। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करती रहना। ओके सर। सर, आलोक के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक संजय और जानवी के रजिस्ट्रेशन नंबर से उनकी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन एक नंबर है जिस पर उनकी बहुत बात होती थी। कौन सा नंबर? मानना पड़ेगा पूनम जी, आप सबकी आंखों के सामने रही है, फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। काफी चालाकी दिखाई है आपने। अब बताइए, कितने मर्डर है इस कहानी में और ऐसा आपने किया क्यों? सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। मैं और जानवी तो सिर्फ 16 साल के थे। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये देखो, उस कंडक्टर का फोन है, मैंने चुरा लिया। अब इसमें से मैं सारे फोटोज डिलीट कर दूंगा। सर, सच तो ये था कि उसने फोटोज कभी डिलीट ही नहीं किए, लेकिन हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि उसकी मानसिकता कितनी विकृत थी। फिर एक दिन अचानक से आया और ब्रेकअप करा और चला गया। और फिर जानवी ने भी शादी कर ली। हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर 12 साल बाद, यानी कि आज से 4 साल पहले, संजय अचानक से एक दिन। पूनम, पूनम, पहचाना नहीं मुझे? संजय। अच्छा, मेरी हालत देख के चौंक गई होगी ना? क्या ना, लाइफ में थोड़ा डाउन चल रहा हूँ मैं। हार गया था ना, रिपोर्ट हो गया वहां से, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास में। लेकिन पूनम, तू मदद कर सकती है मेरी। वो सच में मेरा पापा नहीं है और जानवी भी मेरी मम्मी नहीं है। फिर मैंने मुंबई ही छोड़ दिया और यहाँ कानपुर आ गई। मैंने सोचा कि वो मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, लेकिन अचानक अभी 1 महीना पहले जानवी मेरे ऑफिस आई कुछ प्रोडक्ट का डेमो करने। नहीं, ये गलत लाइन लिखी, हम बताते, रुको। दया, एक्सक्यूज मी। जानवी? पूनम, तुम? क्या तुमने संजय से शादी कर ली? हाँ। ये सब क्या कह रही हो तुम? जानवी, यही सच है। उस दिन संजय और जानवी मम्मी की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। पूनम ने मुझे सब बता दिया। तो तूने ही अनुज को वो सारे फोटोज भेजे थे जिसके वजह से मुझे मेरा बेटा और मेरा घर छोड़ना पड़ा। जानवी, तुमने शादी से पहले मुझसे कहा था कि तुमने अपने पास की सारी बातें मुझे बता दी हैं। फिर ये क्या है? छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। आज जिसने ये किया है, कल उसने विहान को टारगेट किया तो? संजय, तूने तो मुझे छोड़ दिया था ना। मैं क्यों किया ऐसा? मेरी क्या गलती थी? तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं तुझे चाहता था हर हालत में। और जब मैं वापस आया ना, तो मुझे पैसे चाहिए थे जो डर के तेरे पति ने दे दिए, और साथ में लगे हाथ तू भी मिल गई। तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। छोड़ मुझे। पुलिस स्टेशन चल।
इधर छुपा बैठा है। लेकिन उसने आके ऐसे कैसे कबूल कर ली? जो बताया तूने सबको जानवी को, तेरे साथ भी वही करूं जो उसके साथ किया है। क्या किया तुमने जानवी के साथ? देखो संजय, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, पर पैसे मांगे मैंने पैसे। मेरे को यहाँ पे जॉब करनी है। अब तक साला ये सब करता रहूंगा मैं, या मेरे के सामने आना है मेरे को? कैसे भी करके मेरा यहाँ काम कर। तुम एक काम करना, संडे को मेरे ऑफिस आ जाना, हमने ऑडिशन रखा है, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। फिर मैंने मेरे मुँह बोले भाई आलोक की हेल्प ली। मुझे आलोक को मेरी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताना पड़ा। फिर हम दोनों ने मेरी परफॉर्मेंस देख के आपके बॉसेस इंप्रेस हो जाएंगे। शुरू करो चलो। आई एम रेडी। ठीक है, चल कैमरा शुरू कर। रेडी सर? या एक्शन। मैं संजय त्रिपाठी आज आपके लेकर आया हूं इस साल का सबसे बेस्ट ऑफर, 5 बनारसी सिल्क की साड़ियां, और ये साड़ी की सारी साड़ियां आपको मिल रही है सिर्फ 999 रुपए में। ओके कट। क्या सर, बहुत अच्छा शॉट था। अरे श्याम, अरे सुन ना, वो मलिक सर का फोन आया था। तो अब यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ। अब बताओ तुमने जानवी के साथ क्या किया? कहाँ है वो? कहीं ऐसा तो नहीं ना कहीं तुमने उसे बांध कर फेंक दिया? वैसे कुछ और करने की ना तेरी औकात भी नहीं है। सच जानना चाहती है तू? सच जानना चाहती है? फिर संजय ने सीना ठोक के कहा कि उसने जानवी को मार दिया। पहले मैंने उसकी फोटो ना उसके पति को दिखाई, उसे पैसे लिए, और हाँ, मैंने अपनी बीवी जानवी को मार डाला। संजय को नहीं मालूम था कि कैमरा चालू है। फिर आलोक ने आप लोगों के पास आकर झूठ बोला मेरे लिए। आपने 2 गलतियां की। पहली गलती कि 16 साल पहले आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की, जिसकी वजह से जानवी की जान गई, और अब आपके अर्धसत्य की वजह से आपके भाई आलोक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बोल। सच तो यह है कि मैं अब भी उसे चाहता हूँ। प्यार करता है, और उस बच्चे का क्या जो तुझ पे इतना भरोसा करता था, तेरे साथ रहता था? कौन? ब्रिक? अरे वो लौंडा 8 की बट्टी से 1 फीट की दूरी पे पैदा होके भी बच गया था। वो नहीं मरेगा। जिसे मार रहा था ना, उसे मैंने मार दिया। आलोक को मैंने मारा, पूनम बची है अभी, उसे भी मार दूंगा। जानवी शिक्षित थी, समझदार थी, फिर भी वो संजय की असलियत नहीं समझ पाई। वो संजय जिसने एक बार नहीं 2 बार जानवी को धोखा दिया था। एक बात तो निश्चित है, अगर किसी ने आपका अपमान किया, आपको धोखा दिया, तो उस रिश्ते को छोड़ देने के बाद दोबारा उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, क्योंकि लोगों की फितरतें आसानी से बदलती नहीं है। भरोसा सत्य के साथ शुरू होता है तो असत्य के साथ खत्म भी होना चाहिए। अंधा विश्वास नहीं करते रहना चाहिए। लेकिन परेशानी तब बहुत बढ़ जाती है अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कोई ना हो जिस पे हम भरोसा करके बेझिझक उससे दिल की बात कर सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें। यही जानवी के साथ हुआ। जानवी के जीवन में ऐसा कोई था ही नहीं जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा कर पाए, और जब उसने भरोसा किया तो वो आदमी गलत निकला। जाने अनजाने में की हुई गलती की सजा जानवी को बकायदा मिली। जानवी के अतीत ने जानवी के आज को बर्बाद कर दिया। अपने 12 साल के बच्चे की मदद तो दूर, वो खुद को नहीं बचा पाई। मगर क्या अपनी हालत की जिम्मेदार खुद जानवी थी? क्या वो अपने दिल की बात किसी से कहना नहीं चाहती थी? हम में से कई औरतें अपने आप को इस स्थिति में पाती हैं। क्यों? क्योंकि आमतौर में हमारे समाज में औरतें डर की जिंदगी बिताती हैं। खुल के बात करना, अपना वक्तव्य सामने रखना बदतमीजी माना जाता है। ज्यादातर औरत को जीवन में अनुज जैसा पति ही मिलता है, जो आवाज उठाने की जगह आवाज दबाने की कोशिश करता है। लेकिन औरत हमेशा एक आदमी में अपना सहारा क्यों ढूंढती है? उस पर निर्भर क्यों रहती है? औरत सर्वशक्तिशाली है, औरत सक्षम है। मेरी हर औरत से गुजारिश है कि अपनी शक्ति को समझे, सुदृढ़ बने, दूसरों पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा करें। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।